मोदी जी से तो कोई लेना देना है नहीं। मोदी जी तो बस जनता को पागल बना रहे हैं, जनता बनी जा रही है। 2000 का नोट जो 8 साल से ज्यादा चला नहीं पा रहा, वो देश क्या चलाएगा? कटोरा दे दिया, पकौड़े तल लो। विजय माल्या को वापस ला नहीं पाए, काला धन कहाँ से लाएंगे? 15 लाख आ रहे होते तो हम मजदूरी थोड़ी करते 400 रुपए में। 4468 से 8 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है बीजेपी। आप केवल एक ही चीज पे वोट मांग रहे हो, धर्म पे। हिंदू और मुस्लिम। पंजाब का एक लड़का पहला अग्निवीर शहीद होता है, उसकी बॉडी को मिलिट्री वाले उसके घर पे देके चले जाते हैं बिना सम्मान के। 70 साल में उन्होंने जो संपत्ति देश को दी वो आपने बेच दी। मोदी जी कह रहे हैं हम आपको पक्के मकान देंगे, करोड़पति बनाएंगे। करोड़पति कहाँ से बनाएंगे? ये जो जनता टैक्स भरती है इन्हीं के पैसे को इनको दे रहे हो, कहाँ से करोड़पति बनाएगी? 15 लाख भी देने का तो बात किया था, वो पहुंचा अकाउंट में? मुझे तो पता नहीं। 15 लाख आ रहे होते तो हम मजदूरी थोड़ी करते 400 रुपए में। 15 लाख को 10 लाख ब्याज पे दिया, 5 लाख खा के आराम से बैठा रहता। हाँ। कोई धंधा करता है? क्या करता हो? लेकिन ऐसा किसी के अकाउंट में नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ हमारा स्टेटमेंट देख लो। 15 लाख अगर आ गया हो तो 13 साल 14 साल का स्टेटमेंट ला कर दे देता हूँ। 15 लाख लिखा होना पीएम ट्रांसफर। और प्रधानमंत्री बोले कि करप्शन हटा दूंगा, अब मेरी सरकार। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे एक आदमी की तलाश है, आपको तो मैं FIR करवा दूं। बाबा रामदेव कहानी है ना, ठीक है। 35 रुपए वो 35 लीटर में पेट्रोल दे रहा था, डीजल दे रहा था, वो है कहाँ? पिछले 13 साल से गायब गए, है कहाँ वो? कहाँ गए वो? उनको यही पता नहीं है कि हम कहाँ है। हमें 35 रुपए में पेट्रोल देने वाले ने करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर दी, विदेशों में अपनी कनाडा में जाके अपनी नागरिकता ले ली। कहाँ से 35 रुपए में हमारे को पेट्रोल डीजल देंगे वो? जो 35 रुपए 60 रुपए में हमें जो चीज मिल रही थी, आज 107 रुपए 108 रुपए में भरवा रहे हैं हम। क्या विकास किया? ये विकास किया उन्होंने। और साफ तो अमित शाह गृह मंत्री, वो तो बोलते ये सब जुमला है, लेकिन ये जुमला लोगों के गांव स्तर तक पहुंचते हैं कि इसको सच मान लेते लोग। अब इतनी झूठ बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी के जितने भी वादे आए कि काला धन वापस ले आऊंगा, नोटबंदी इसलिए कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए सबका अकाउंट में पहुंच जाएगा। विजय माल्या को वापस ला नहीं पाए, ठीक है। उसको उन मोदियों को जो यहाँ से गए हैं उनको तो वापस भारत ला नहीं पा रहे। काला धन कहाँ से लाएंगे? और 2000 के नोट जब हाल ही में बंद हुए उससे भी बहुत परेशानी हुई है। RBI के जो दिल्ली में था तो उसमें लाइन लगी हुई थी RBI। जो आदमी अपना नोट 8 साल से ज्यादा चला नहीं पाता है, वो देश क्या चलाएगा? 2000 का नोट जो 8 साल से ज्यादा चला नहीं पा रहा, वो देश क्या चलाएगा? आप केवल एक ही चीज पे वोट मांग रहे हो, धर्म पे। हिंदू और मुस्लिम। अभी राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर के भी राम मंदिर की आपको एक बात बताऊं, राम मंदिर में हमारे गांव से, हम कांग्रेस के हैं, ठीक है, हमारे साथ जितने हम लड़के कांग्रेस के साथ में लग के चंदा इकट्ठा किया ना, उतने बीजेपी के लोगों ने इकट्ठा नहीं किया। 100 200 10 20 रुपए इकट्ठे करने के लिए हम घूमे। और जब बड़ा कोई अमाउंट आता था ना, तो ऊपर के नेता ऐसे आते थे जैसे वो उन्होंने डलवा दिए उनके खाते में, क्रेडिट वो ले रहे हैं। और जब 10 20 रुपए इकट्ठे करने के लिए बात थी कि कोई भी हो पार्टी से हटकर, पार्टी से हटके हमने काम किया। हमें धर्म के लिए, अपने राम मंदिर के लिए वो चंदा दिए, वो अलग बात है। इसको राजनीतिक मोड में जो घुमाया जा रहा है, कब तक घुमाओगे? हम लाए हैं राम को तो आप हमें लाइए, ऐसे नारा चल रहा है कि इसको मतलब किस धर्म 1986 में राजीव गांधी ने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले राम मंदिर का गेट में खुलवाऊंगा। अब उनकी सरकार बनी नहीं, ये अब करें, पर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं धर्म के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। वो भी तो कह सकते थे। और इसको तो साफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इस पे तो कुछ सरकार का, सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगा वो किया। धर्म के मामले ले रहे, इसमें तो सरकार के तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें लेकिन फायदा सरकार उठा रही है। क्या दे रही है? अब वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, इतना पैसा तो पूरी जनता ने दिया, आपने क्या दिया है? कटोरा दे दिया, पकौड़े तल लो। कोरोना के समय में ताली पीटने का, आपको गांव तक पीटा गया था? ताली चला था वो, चला था। उससे कुछ फायदा हुआ? इससे कोई फायदा नजर नहीं आया। इतने डेवलप्ड है कि हम IT सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और उसके बाद बोलते चल थाली पीटो। आप हमसे ज्यादा घूम रहे हो इधर उधर। आप देखो ना, आपके साथ कुछ हुआ तो हम दिखाएंगे ना, अब वो ही नहीं कुछ हम दिखाएंगे। आप जो कह रहे हो कोरोना के अंदर जो ताली पीटने का है, एक क्रिकेट मैच चलता है, क्रिकेट मैच में हर शॉट पे, हर विकेट पे ताली पीटी जाती है, उसमें भी कोरोना फैलता है।
तो आप जब उस टाइम वो हुए थे आईपीएल, उस टाइम आप पब्लिक को बिठाते, वो तालियां बजाती, कोरोना भागता। मैदान में पब्लिक को अवेलेबल ही नहीं किया आपने। सही बात है। आपने तो बैन कर दिया। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन या फिर मोदी सरकार की? मोदी जी से तो कोई लेना देना है नहीं। मोदी जी तो बस जनता को पागल बना रहे हैं, जनता बनी जा रही है। ठीक है, उनको बस वोट मांगने हैं, धर्म पे मांग लेंगे, किसी भी मांग लेंगे। आप काम करके बताओ ना, आपने किया क्या है? वो कह रहे हैं हमने 70 साल में जो उन्होंने किया वो हमने नहीं किया, हमने कर दिया उनसे भी ज्यादा। क्या किया? 70 साल में उन्होंने जो संपत्ति देश को दी वो आपने बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जो एयर इंडिया थी, ठीक है, आप उसको टाटा एयरलाइंस कर देते हैं, क्या मतलब है? हर चीज को आप प्राइवेट कर रहे हो। और प्राइवेट और अग्निवीर स्कीम का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी 20 दिन पहले हमने भी पेपर में न्यूज पढ़ी थी, पंजाब का एक लड़का पहला अग्निवीर शहीद होता है, उसकी बॉडी को मिलिट्री वाले उसके घर पे देके चले जाते हैं बिना सम्मान के। ये कौन सा अग्निवीर है? जो एक बंदा शहीद हो रहा है, जो अगले आप उसको 4 साल के लिए वो अपने देश के लिए जान कुर्बान कर रहा है, उसको आप सम्मान नहीं दे सकते, तो किस बात का अग्निवीर दे रहे हो? किया क्या है इसने देश के लिए? कुछ नहीं, बस जो है उसको बेच के बराबर कर रहे। अभी फिलहाल की जो बीजेपी का जो कार्यालय आप देख लो, और पिछले 10 साल 11 साल पहले का कार्यालय देख लो, उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी की संपत्ति बनाई है। 4,468 से 68 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है बीजेपी की। सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा फंड है उनके पास। कांग्रेस के पास भी नहीं है इतना।